वेलकम टू क्लूलेस मिसेस के व्लॉग्स में। आज का दिन बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं और मारुति पुरुलिया से कहीं बाहर जा रहे हैं। आगे की डिटेलिंग्स मारुति बताए। हर बार चीना मुझसे कंप्लेन करती रहती है, मेरा व्लॉग के लिए कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं दिखाना है, मेरे को सिर्फ एक मोनोटोनस दिखा रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ। ये मैंने बोला चलो रांची चलते हैं, वहाँ मेरा मेडिकल का भी काम है, वो भी देख लूँगा और वहाँ पर कुछ एक्सपेंशंस का भी सोचेंगे कि कैसे क्या किया जाए। ये वीकेंड हम रांची में बिताएंगे क्योंकि चीना का ब्लॉग थोड़ा मोनोटोनस लग रहा था मुझे, तो मैंने बोला चलो कुछ नया दिखाते हैं। तुम लिट्टी बनाना सीखी, अब दिखाओ लिट्टी की नगरी बिहार झारखंड में। चलो वहाँ पर जाके लोगों को लाइव दिखाओ कि वहाँ की लिट्टी चोखे कैसे है, वहाँ का कैसा एक्सपीरियंस है, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि बिहार झारखंड अभी भी बैकवर्ड है, बट वो नहीं है। तो हम आज आपको दिखाएंगे रांची एक्सप्लोर करते हुए कि कैसे रांची की ब्यूटिफिकेशन आपको दिखाएंगे, आपको पुरुलिया से रांची की रोड दिखाएंगे, कितना ब्यूटीफुल रोड्स है, घाटी आती है, घाटी बहुत देखेंगे, सुंदर घाटी है। और फिर आपको वहाँ के अलग अलग क्विजीन्स दिखाएंगे, रांची के मॉल लेके चलेंगे, जितना हो सके आपको एक्सप्लोर करवाएंगे हमारे साथ। मतलब ये वीकेंड धमाकेदार होने वाला है। ये वीकेंड पार होने वाला अच्छे से बिना झगड़ा हुए। हम झगड़ा यूं भी नहीं करते हैं, टच वुड। देखो ये कपल ब्लॉग्स है, वो कपल्स देख रहे हैं। एवरी कपल नोज द सीक्रेट ऑफ हैप्पी मैरिज, एटलीस्ट अ हस्बैंड नोज। और वो क्या है? क्वाइट रहना। किसको? अरे बीवी तो हो नहीं सकती, तो पति को ही होना होगा। बीवी तो नहीं हो सकती भाई। और अगर आपको कभी भी कोई चीज का, रांची मेरा सेकंड होम के जैसा ही है, हमारे घर से बहुत पास में, तो मैं आना जाना हमारा लगा रहता है। तो अगर रांची में कभी भी कुछ भी एक्सप्लोर करना हो, कुछ भी जानना हो, तो चीना आपको बता ही देगी। मैंने भी अभी एक्सप्लोर करना चालू किया है। आई डोंट नो कम्प्लीटली पूरा रांची में किधर क्या है, आपका हेल्प कर देंगे। लेकिन जो रांची में रहते हैं और अगर ये व्लॉग्स देख रहे हैं, सो प्लीज जस्ट लेट मी नो कि अच्छी शॉपिंग डेस्टिनेशन या दुकानें कौन कौन सी है। आई वुड लव टू एक्सप्लोर इट। और अगर कोई पति देख रहा है उसके साथ, तो कृपया करके अपनी बीवी को एड्रेस बताना शुरू। टाइम फॉर पान ब्रेक। हम लोग जब भी रांची जाते हैं, हम लोग यहाँ से पान ज़रूर लेते हैं। बना हुआ पान है बनवाया तो ऐसे क्यों दे रही है? अरे गिर रहा है लौंग। अरे इसमें पूरी की पूरी लौंग है। दी बेस्ट पान, दी बेस्ट। हम लोग जब भी पुरुलिया से रांची जाते हैं, हम लोग इस पान को लिए बगैर नहीं जाते हैं। अमेजिंग, मस्त है। वैसे ये अगर लोगों को अगर लोकेशन बतानी हो तो रांची के रास्ते में तो मैंने बता दिया। झालदा घुसने से पहले, झालदा घुसने से पहले विष्णु पाड़ा बोल के जगह है। विष्णु पाड़ा बोल के जगह है। अब विष्णु पाड़ा पान शॉप नाम है। विष्णु पाड़ा पान शॉप लिखा हुआ है। एक तो बंगाली में लिखा है, कुछ समझ ही नहीं आता है। फाइनली हम शॉप के पास पहुंच गए। मारुति अब गाड़ी पार्क कर रहा है। वैसे यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, वेस्ट बंगाल और झारखंड साइड के जो बिजी मार्केट एरिया होते हैं ना, वहाँ आपको ऐसे लड़के मिल जाते हैं जो पार्किंग करवा देते हैं। थोड़ा चार्ज लेते हैं, बट ऑनेस्टली काफ़ी कन्वीनियंट होता है। यूजुअली तो हर मार्केट में अलग पार्किंग स्पेस या बिल्डिंग होती है, बट यहाँ मैंने देखा कि मेन रोड पे ही पार्किंग मैनेज हो जाती है। थोड़ा क्योटिक लगता है, बट सिस्टम अपने आप चल रहा होता है। पार्किंग के बाद थोड़ा सा वॉक करना पड़ता है, और ये जो एरिया है ना, यहाँ मोस्टली होलसेल शॉप्स ही है। हमारी शॉप ऊपर है, तो थोड़ा स्टेयरकेस भी क्लाइंब करना पड़ता है। फर्स्ट फ्लोर पे ये टेक्सटाइल के होलसेलर है, और ये है हमारी शॉप। बेसिकली ये शॉप कम गोडाउन है, मतलब यहाँ पे स्टॉक भी रहता है और यहीं से काम भी होता है।
हम लोग मेडिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मतलब कंपनीज़ से मेडिसिन आती है और फिर हम उन्हें अलग-अलग मेडिकल स्टोर्स तक सप्लाई करते हैं। काफ़ी सारा काम बैकएंड में होता है जो यूजुअली दिखता नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी काम चल रहा था। मारुति और भैया अपने डेली का अपडेट्स डिस्कस कर रहे हैं। ऑर्डर्स, स्टॉक, डिलीवरीज़ सब कुछ यहीं डिसाइड होता है। मारुति और भैया अपने किसी काम से बाहर गए हैं एंड क्योंकि दुकान पे कोई है नहीं तो एज़ यूजुअल स्पेयर में मुझे छोड़ के चले गए निगरानी करने के लिए। हाँ, एनीवेज़ आगे और क्या-क्या होता है मैं बताती रहती हूँ। वैसे आई गेस मारुति ने बोला है कि हम फ़न करने जा रहे हैं वीकेंड पे रांची, बट वो फ़न आई गेस रात में ही चालू होगा क्योंकि दिन में तो ये काम में ही बिज़ी रहने वाले हैं। काम, 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 काम वो भी ज़रूरी है। फ़न करने के लिए काम करना भी ज़रूरी है। एनीवेज़ स्टे ट्यून्ड। कुछ टाइम बाद मारुति और भैया शॉप पर आ गए थे एंड वहाँ पे कुछ काम भी चल रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं मार्केट एक्सप्लोर कर लेती हूँ। रांची के मार्केट्स काफ़ी लाइवली होते हैं, हर टर्न पे कुछ ना कुछ नया देखने को मिल ही जाता है। ऐसे ही एक्सप्लोर करते करते मैं पहुँच गई निर्मल साड़ी एंड बुटीक। ये एक प्रॉपर कलेक्शन स्टोर है जहाँ आपको साड़ीज़ के साथ साथ काफ़ी अच्छे सूट ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। ओनर ने मुझे उनका सूट कलेक्शन दिखाया और ऑनेस्टली काफ़ी वैरायटी थी। डेली वेयर, ऑफिस वेयर और थोड़ा फेस्टिव ऑप्शंस भी। फैब्रिक क्वालिटी भी अच्छी लगी मुझे और डिज़ाइंस भी काफ़ी वेरिएबल थे, मतलब ऐसे पीसेस जो आप इजीली रिपीट कर सकते हो। और एक अच्छी बात ये है कि अगर आप यहाँ विज़िट करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। बस मेंशन करना होगा कि आप मेरे व्लॉग्स या पेज से आए हो। इनका इंस्टाग्राम आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से भी डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो इन्हें। शॉपिंग करते करते मुझे भूख लगने लग गई थी तो मैं आ गई थी बॉम्बे वेफर्स। यहाँ काफ़ी क्विक बाइट्स मिल जाते हैं और मुझे कुछ ऐसा ही चाहिए था जो हेवी भी ना हो और सैटिस्फाइंग भी हो, तो मैंने वड़ा पाव और एक पिज़्ज़ा सैंडविच ट्राई किया। वड़ा पाव का टेस्ट काफ़ी बैलेंस था, ना ज़्यादा स्पाइसी ना ब्लैंड, और जो चटनी थी ना उसने पूरा फ्लेवर एनहांस कर दिया। पिज़्ज़ा सैंडविच भी इंटरेस्टिंग था, थोड़ा देसी ट्विस्ट के साथ, ऐसे स्नैक्स जो आप कैजुअली इंजॉय कर सकते हो विदाउट ओवरथिंकिंग। मैंने मारुति और भैया के लिए भी वड़ा पाव पैक करवा लिया था। मारुति को बॉम्बे वेफर्स का वड़ा पाव बहुत 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 ज़्यादा पसंद है एंड इन लोगों ने लंच भी नहीं किया था, तो आई थॉट कि यही सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। शाम होते ही मैं और मारुति मामा जी से मिलने के लिए निकल गए थे। मारुति के मामा जी भी यहीं रहते हैं, उनकी शॉप है रंगरेज गली। ये जो रास्ता है ये वहीं जा रहा है। ये स्ट्रीट काफ़ी बिज़ी रहता है, छोटी छोटी शॉप्स है और पूरा एक मार्केट वाइब है। यहाँ पर मेहंदी बनवाना, सूट, साड़ी, चूड़ियों की शॉप सब अवेलेबल है। एंड ये है मामा जी की शॉप हर्ष ट्रेडर्स। यहाँ मेनली फास्ट फैशन बैग्स मिलते हैं, काफ़ी वैरायटी है डेली यूज़ से लेके थोड़ा 20 पीसेस तक। फिर मामा जी ने हमें रांची की फेमस शंकर लिट्टी खिलाई। सिंपल सा खाना है बट टेस्ट इतना ऑथेंटिक था जैसे घर जैसा कंफर्ट मिल गया हो। उसके बाद जो हुआ वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। मारुति वहाँ कैजुअली खड़ा था और धीरे धीरे उसने कस्टमर्स हैंडल करना स्टार्ट कर दिया। एक दो नहीं बल्कि टोटल 3 से 4 बैग सेल करवा दिए उसने। मुझे ये चीज़ उसकी काफ़ी अच्छी लगती है, जहाँ भी हो इंस्टेंटली एडजस्ट हो जाता है और अपना बेस्ट दे देता है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं लगता उसको, बस काम होना चाहिए। फिर फाइनली सारा काम ख़त्म करके हम निकल गए मारुति की कज़िन दीदी के घर के लिए। आज का नाइट स्टे हमारा वहीं होने वाला था। दिन काफ़ी बिजी था, सुबह से लेके अब तक इतना कुछ हो गया, कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। फिर रास्ते में ये एक छोटा सा सेटअप दिखा। ये भैया गरम बालू यानी रेत में कॉर्न, चिवड़ा, पोहा और चना रोस्ट कर रहे थे बिना किसी मशीन के, बस सिंपल सा तरीका, और वहीं पे फ्रेश बना के दे रहे थे। मैंने और मारुति ने थोड़ी देर तक वहीं खड़े होके देखा, काफ़ी सैटिस्फाइंग लग रहा था। फिर सोचा चलो रुक के ले ही लेते हैं। गरम गरम स्नैक्स हाथ में और उस वक्त का वेदर ऑनेस्टली परफेक्ट कॉम्बिनेशन था।
उसके बाद हम सीधा दीदी के घर पहुंच गए। वहाँ जाके बस रिलैक्स किया। पूरे दिन के बाद वो थकान, काफ़ी देर तक गपशप चली, रैंडम बातें, हंसी मजाक, एक दूसरे की खिंचाई करा, बस नॉर्मल फैमिली टाइम। सच बोलूँ तो इतना इन्वॉल्व हो गई कि मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाई। पूरा दिन इतना फुल था कि बेड पे जाते ही पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। एनीवेज, आज के लिए बस इतना ही। आपकी क्लूलेस मिसेस अभी भी क्लूलेस ही है, बट एंजॉइंग एवरी बिट ऑफ इट। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर।